कमजोर भी पड़ जाता है महबूब के लिए उसके अंदर क्या आ जाती है, कमजोरी। एक सहाबी है, बीमार हो गए, मदीना से बाहर रहते, हुजूर अलैहिस्सलाम इयादत को तशरीफ़ ले गए और इयादत करने के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनके घर वालों को बुलाया और कहा देखो इसका आखिरी वक्त आ चुका है, इसने फौत हो जाना है, इंतकाल कर जाना है, तुम ऐसा करो जब ये फौत हो जाए तो जनाजा अकेले मत पढ़ना, मुझे बुला लेना, मैं इनका जनाजा पढ़ूँ। हुजूर ये कहकर आप अपने घर चले गए। अब वो सहाबी बीमार हालत में उन्होंने घर वालों को बुलाया और बुलाकर कहा हुजूर क्या फरमा रहे थे? कहा हुजूर फरमा रहे थे कि तेरा आखिरी वक्त है। उसने कहा इसको छोड़ो, अगली बात क्या कह रहे थे? अगली बात हमारे तो छक्के छूट जाए ना, अगर हमें पता चल जाए रात को मौत आनी है। वो आशिक थे ना सहाबा, इसलिए उनको इस बात की परवाह नहीं थी कि मौत आनी है कि नहीं, क्योंकि उनकी मौत तो महबूब से मुलाकात होती है। सुभान अल्लाह। और या अल्लाह, अल्लाह वालों की मौत क्या है? एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना, दुनिया से आखिरत की जानिब मुंतकिल होना। वो दुनिया में बामुश्किल रहते हैं, असल उन्हें धुन तो रब की होती है, इसलिए जिंदगी भर वो अल्लाह का नाम लेते हैं और अल्लाह अल्लाह करते हैं। उनके लिए मौत तोहफा बनकर आती है, पुल बनकर आती है कि जिस पर वो सवार होकर सीधा अल्लाह तक चले जाएं। तो उनके लिए मौत तो कोई चीज ही नहीं थी। उन्होंने कहा अगली बात क्या कही? कहा अगली बात हुजूर ने ये कही है कि जब इनका इंतकाल हो जाए मुझे बुला लेना जनाजे के लिए। क्या करना? जनाजे के लिए बुला लेना, तो मैं जनाजा पढ़ा दूंगा। तो वो फौरन उठकर बैठ के बीमारी की हालत में कहा मेरे प्यारे आका ने ये जो जुमले फरमाए, कहा मेरे लिए बड़ी सआदत की बात, इससे बढ़कर सआदत क्या होगी कि मैं मर जाऊं और महबूब आकर मेरा जनाजा पढ़ा जाए। है तेरे होते जन्म लिया होता, फिर कभी तो तुझे मिला होता। ये कितनी बड़ी सआदत कि वो 4 तकबीरें मुझ पर आकर कह जाए और मुझ पर जो है जनाजा पढ़ जाए, ये मेरे लिए बड़ी सआदत होगी। लेकिन बात ये है मेरा इंतकाल होगा रात में, और जिस गली से हुजूर गुजरेंगे वहाँ यहूदियों के घर है। क्या है? यहूदियों के घर है। कहीं रात के वक्त यहूदी हुजूर को अकेला देखकर हुजूर को तकलीफ न पहुंचाए, तकलीफ न पहुंचाए। हुजूर मेरी वजह से तकलीफ में पड़ जाए, मेरा जनाजा तो कोई भी पढ़ा लेगा, मेरे महबूब को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं मर जाऊं। वसीयत ये है जनाजा पढ़ा देना, दफना देना, मेरे महबूब को तकलीफ मत देना। जनाजा रात हुई, इंतकाल हुआ, जनाजा पढ़ा दिया गया और जनाजा पढ़ाने के बाद जो है उनको जो है दफन कर दिया गया। लेकिन वो कैसा आका जिसको गुलामों की खबर ना हो। हुजूर तक खबर हो गई। हुजूर दूसरी दिन सुबह तशरीफ लाए और तशरीफ लाकर फरमाया मैंने तुम्हें कहा नहीं था जब ये मेरा प्यारा सहाबी दुनिया से जाए तो मुझे बुला लेना, जनाजा मैंने पढ़ाना है। अर्ज की हुजूर उसके जज्बात ये थे, वो आपको तकलीफ ना हो कहीं, इस तकलीफ के डर से उसने कहा कि हुजूर को रात को मत बुलाइएगा। अब सुनिए, जब हुजूर ने सहाबी के इश्क की ये इंतहा देखी, कब्र पर खड़े हुए। सुभान अल्लाह। वो कब्र कितनी अजमत वाली होगी ना, जब हुजूर खड़े, महबूब खड़ा हो, कितनी अजमत वाली होगी। हुजूर खड़े हुए और ऐसे रब की बारगाह में हाथ उठाए, कहा मालिक मैं चाहता हूँ इसने मेरी तकलीफ का इस वक्त भी ख्याल रखा। मैं चाहता हूं जब ये तुझसे मुलाकात करे तू भी मुस्कुरा के मिल इससे। सुभान अल्लाह। जब ये तुझसे मुलाकात करे तो तू भी मुस्कुरा के मिल इससे, और इसको भी तौफीक दे ये भी तुझसे मुस्कुरा के। सुभान अल्लाह। ये क्या है सर? ये अजमतें, ये इज्जतें, ये कमाल सब इश्क से आते हैं। इंसान जैसे जैसे इश्क में आगे बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे महबूब की इनायतें होती चली जाती हैं। अल्लाह हम तमाम पर अपनी रहमत नाज़िल फरमाए। ये